प्यारे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम हिंदी का आपका 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो आपके पूरे किताब से रहेगा। क्या पूरे किताब से 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं और आज आप सबका लाइव टेस्ट लिया जाएगा। और लाइव टेस्ट हिंदी का पहला टेस्ट है और आपके लिए 50 क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाटे। तो आप यहाँ पे 50 में से 50 सही करके आप दिखाइएगा और आप कॉमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया मेरा इतना सही हुआ है। और मेरे प्यारे बच्चों, यकीन मानिए मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका जो 2026 में एग्जाम होगा, इससे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके किताब का बहुत ही ज्यादा सेलेक्टेड और VBI क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, किस पाठ की एक पंक्ति है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे उसने कहा था पाठ की पंक्ति है। किस पाठ की पंक्ति है? उसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, आप इसको बिल्कुल सही करते चलिएगा। तो चलिए, आप लोग तमाम स्टूडेंट इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा, क्योंकि तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्या है जी कि यहाँ पे भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाये, किस पाठ की पंक्ति है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यह जो पंक्ति लिया गया है ना जी, किस पाठ से लिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठ, यहाँ पे 56 से लिया गया है। कहां से लिया गया? 56 से लिया गया है। और जिसके लेखक है नाभा दास है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, आप इसको बिल्कुल बिल्कुल आप सही करते चलिएगा। और तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न का क्या कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इसका कहना है ना जी कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। हमें पता होना चाहिए कि मुक्ति बोध का पूरा नाम यहाँ पे क्या होता है? गजानन माधव मुक्ति बोध होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा, आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका यहाँ पे 50 गो क्वेश्चन है हिंदी में, तो 50 में से कितना आपका सही होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो 4 नंबर का प्रश्न है कि नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था। क्या नामवर सिंह का जन्म स्थान कहाँ था मेरे प्यारे बच्चों? और एग्जाम में आप सभी ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा, आप गलती नहीं कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए, नामवर सिंह के जन्म स्थान के बारे में जब भी आपसे पूछे तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे वाराणसी है। कहाँ है? वाराणसी है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल सही करते जाइएगा। तमाम प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। क्या ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठी, 1950 ईस्वी में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1950 में। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा, आप इसको बिल्कुल सही कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप तमाम स्टूडेंट अभी से क्या कीजिएगा, दिन रात एक करके अपना पढ़ाई कीजिए, एग्जाम में बिल्कुल कम समय बचा हुआ है। तो क्या है 6 नंबर का प्रश्न कि मलयज का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए, मलयज के बारे में बात कर लिया गया है। तो मलयज के जन्म जो हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठी, 1935 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठी कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप लगातार मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। 7 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन का क्या कहना है जी कि रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था। क्या रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाटे? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो इसके आंसर के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो रघुवीर सहाय का जो निधन हुआ था, कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा, आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ बात करते हैं 8 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या है जी? क्या ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ? क्या ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या हुआ? तो प्रश्न संख्या जो आपका यहाँ से 8 दिया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और वही बात करते हैं ना जी, अगला जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, 9 नंबर का प्रश्न, इसका सिंपल सा कहना कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के निधन के बारे में बात कर लिया जाए तो इनका जो निधन हुआ था 1948 ईस्वी में हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 1948 में। और
कार दुर्घटना में हो गया था। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और तमाम स्टूडेंट आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा पूरे किताब से वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो क्या है जी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन एक प्रकार का डायरी है। क्या है? एक प्रकार का डायरी है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से ए होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना जी, 11 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या है जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कि करवक में किसकी महिमा का बखान है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो देखिए करवक में जो है ना जी, किसकी महिमा का बखान किया गया है? तो करवक में मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों की करवक में प्रेम की महिमा का बखान किया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल आप सही करते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ अगला जो हमारे पास 12 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहते हैं ना जी, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, हे मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो क्या है कि निम्न में से गद्य कविता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए निम्न में से गद्य कविता कौन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो सबसे पहले आप इसको वीवीआई कर दीजिएगा जी। और गद्य कविता आपका कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से डी होगा, हार जीत है। क्या है? हार जीत है। ऑप्शन नंबर डी को आप बिल्कुल बिल्कुल आप सही करते चलिएगा। और तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी, सिंपल है, सीधा सा है कि ऊषा का क्या, ऊषा का जादू कब टूटता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी? तो ऊषा के जादू कब टूटता है? तो इसका जो सही आंसर होगा सूर्योदय के समय। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सूर्योदय के समय ऊषा का जादू टूटता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, यही इसका सही आंसर मार देंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, आपको बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और तमाम स्टूडेंट आप कमेंट करके आंसर को देने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा, क्योंकि सभी का सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्या है 14 नंबर का प्रश्न कि कलीराम किस पाठ से संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्या जूठन होगा, या तिरिच होगा, या रोज होगा, या शिक्षा होगा? क्योंकि तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। और एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आप बताइएगा लास्ट में कि आपका कितना नंबर आया, क्या 50 में से आपका कितना नंबर आया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो 15 नंबर का प्रश्न है कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आपको हमेशा याद रखना है कि सूरदास के दीक्षा गुरु के नाम के बारे में बात कर लिया जाए तो उनके दीक्षा गुरु का नाम क्या है? महाप्रभु वल्लभाचार्य है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा ना जी, आप ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और वही बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 नंबर का दिया गया है, सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। हम यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको पूरा स्पीड में सॉल्यूशन करवाना है और आपको टेस्ट देना है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है कि संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं मेरे प्यारे बच्चों? आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में जब भी जाइएगा आप सभी ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा, अभी तभी आपको बेहतर परसेंटेज आएगा। और आप बताइएगा कि हिंदी में आप 90 प्लस लाना चाहते हैं, या 80 प्लस लाना चाहते हैं, या 70 प्लस लाना चाहते हैं, आप जरूर कॉमेंट कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ आप अपना नाम को भी लिख दीजिएगा कि हाँ भैया मेरा ई नाम है और हम इतना हिंदी में लाना चाहते हैं। तो क्या है जी कि संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर होगा, संत तुलसीदास जी जो है ना जी, समन्वयवादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से सी होगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल बिल्कुल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं ना जी, नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो रहा है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन का सिंपल सा सीधा सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि पठित पाठ में तिरिच क्या है? क्या पठित पाठ में तिरिच क्या है? तो पठित पाठ में जो तिरिच है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या है जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिछैला। यहाँ पे बिछैला छिपकली है। क्या तिरिच जो है बिछैला छिपकली है? ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही करते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका कौन सा जिला है, ठीक है। तो चलिए 18 नंबर का प्रश्न है कि सूरदास की पठित रचना में किस रस की प्रधानता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? देखिए सूरदास की रचना में किस रस की प्रधानता है? तो सूरदास की रचना में वात्सल्य भाव, क्या वात्सल्य रस की प्रधानता है? ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा यहाँ से बिल्कुल सही कीजिएगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ ए में था आपका श्रृंगार रस, ठीक है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका हिंदी का तैयारी कैसा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। तो 19 नंबर का प्रश्न
है कि निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है। क्या निम्न में से राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है? तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नहीं जानते हैं जी कि राष्ट्र कवि जो कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल आप सही कीजिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका बहुत ही ज्यादा VVI है। और एक चीज आपको और बताना चाहेंगे, आप लोग क्या कीजिएगा, सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान दीजिएगा। आपका सभी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। तो 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? एग्जाम में जानते हैं 100 बार से भी ज्यादा पूछा गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो प्रेम के पीर के कवि के बारे में जब भी आपको पूछा जाए यहाँ पे क्या होगा, मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा ना जी, आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। और तमाम स्टूडेंट वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो पाता है। तो 21 नंबर का प्रश्न है कि कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नामवर सिंह है। कौन है? नामवर सिंह है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं ना जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास 22 नंबर का दिया गया है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है जी यहाँ पे कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसकी प्रधानता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कर्म की प्रधानता है। किसकी प्रधानता? कर्म की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल बिल्कुल सही करते चलिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बस आप इसी तरह से लगातार मेहनत करिएगा, क्योंकि जब आप मेहनत कीजिएगा तभी आपको बेहतर परसेंटेज आएगा, इसलिए मेहनत पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो क्या 23 नंबर का प्रश्न है कि गंडक नदी किस पाठ से संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? गंडक नदी जो है ना जी वो सदानीरा पाठ से संबंधित है। बिल्कुल आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपको बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव में से पूरा नंबर दिलाने का गारंटी 12th ज्ञान का है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि 30 किस पाठ से संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो 30 जो है मेरे प्यारे बच्चों खुद अपने आप में एक पाठ है, तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि 30 जो है वो अपने आप में एक पार्ट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्ट है। क्योंकि कहा जाता है ना जी कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से आप लगातार मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। जो सब्जेक्ट आपका ज्यादा कमजोर है उसमें आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्या है 25 नंबर का प्रश्न है कि भूषण की रचना निम्न में भूषण की रचना किस रस की प्रधानता मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो देखिए यहाँ पे सीधा सा आपको समझना है कि भूषण की रचना में किस रस की प्रधानता है। तो भूषण की रचना में वीर रस की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से होगा क्या होगा? सी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पार्टी। आप लोग बिल्कुल बिल्कुल सही करते चलिएगा। और वही बात करते हैं ना जी, यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद किस बात से संबंधित है। क्या जयशंकर प्रसाद किस बात से, जयशंकर जो प्रसाद है किस बात से संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छायावाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी को आप बिल्कुल 100% करेक्ट कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो कभी भी आप वीडियो को इग्नोर नहीं कीजिएगा और डेली आप मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव को बेहतर करना है तो। ठीक है, तो गैंग्रीन का संबंध किस पार्ट से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि गैंग्रीन जो है एक ऐसा बीमारी था जो कांटों को कांटा गरने से होता था, और जो कि क्या था रोज कहानी से संबंधित था, क्योंकि रोज कहानी में मालती के पति महेश्वर जो थे गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा। और 28 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या है जी कि भगत सिंह की माता का नाम क्या? क्या भगत सिंह के माता का नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो भगत सिंह के माता जी का नाम क्या है? विद्यावती है। क्या है? विद्यावती है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा ना जी, आप इसको बिल्कुल बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और वही बात करते हैं उसके बाद हमारे पास 29 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि भगत सिंह के पिता का नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो हम लोग जानते हैं कि भगत सिंह के पिताजी का नाम क्या है? सरदार किशन सिंह है। क्या सरदार किशन सिंह है? ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल सही करते चलिएगा। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक करके अपने भैया को सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या है मेरे
प्यारे बच्चों आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी के नाम के बारे में जब भी पूछा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, श्यामावती देवी होगा। क्या होगा, श्यामावती देवी। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, आप बिल्कुल इसको सही कर दीजिएगा और 100% आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तमाम प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया 31 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी के नाम जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि छोटन लाल है। क्या है, छोटन लाल है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से ए हो जाएगा ना जी, बिल्कुल सही आंसर होगा। और जानते हैं आपसे पिताजी का नाम कई सारे लेखक के पूछ लिए जाते हैं, तो इन तमाम चीजों पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम क्या है। क्या देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता जी का नाम क्या है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे एक भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। क्या इनके माता जी का नाम क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मकुंदी देवी था। क्या था, मकुंदी देवी था। ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें कोई नहीं है, लेकिन आप लोग याद रखेगा मकुंदी देवी। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि मुक्ति बोध की माता का नाम क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मुक्ति बोध की माता का नाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर होगा कि पार्वती बाई है। लेकिन इसमें क्या होता है कि देखिए प्रश्न संख्या 32 में यहाँ पे ऑप्शन नंबर है मुकुंदी देवी, यहाँ पे इसको सही कीजिएगा 32 में, ठीक है। और 33 में देखिए मुक्ति बोध की माता जी का जो नाम था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या था, पार्वती। क्या, पार्वती बाई था। क्या था, पार्वती बाई था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेगा। थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया, तो आप अपने अनुसार आंसर को आप देख लीजिएगा। तो चलिए 34 नंबर का प्रश्न क्या है जी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए हो जाएगा, आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। एग्जाम में 100% इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा, और जितने भी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि मेरा इतना नंबर आया है, नेक्स्ट क्लास में आपको आपके जो होता है सबसे ज्यादा जिनका नंबर आएगा उनका हम लोग वहां पे क्या करेंगे, आप सबका नाम जरूर हम वहां पे लिखेंगे। तो क्या है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता का क्या नाम था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम के बारे में बात कर लिया जाए तो उनके पिताजी का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा पंडित शिवराम। क्या, पंडित शिवराम था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इसी तरह से आप लगातार मेहनत कीजिएगा, क्योंकि मेहनत करने से ही आप बेहतर कर सकते हैं। और 37 नंबर का प्रश्न हमारे 36 नंबर का दिया गया है कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको हमेशा जीवन में एक चीज याद रखना है कि तुलसीदास जी के जन्म के बारे में बात कर लिया गया है। तो तुलसीदास जी के जन्म स्थान जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कहाँ है जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। 36 नंबर का प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर होगा राजापुर उत्तर प्रदेश। क्या, राजापुर उत्तर प्रदेश तुलसीदास का जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा आप बिल्कुल सही करते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे दिया गया है 37 नंबर का प्रश्न, क्या ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है। तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कहाँ है जी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गोड्डा झारखंड है। क्या है, गोड्डा झारखंड है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे स्क्रीन पे शो होगा 38 नंबर का। तो 38 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा कहना है ना मेरे प्यारे बच्चों कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान है। देखिए गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म स्थान जो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कहाँ है, श्योपुर ग्वालियर है। कहाँ है, श्योपुर ग्वालियर है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा आप इसको बिल्कुल सही कीजिएगा। एग्जाम में तमाम प्रश्न इस तरह के पूछ लिए जाते हैं और आप सबका अपना टेस्ट आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा और आपको 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम करवाएंगे। तो क्या है यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, सिंपल है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है। क्योंकि जन्म स्थान जो होता है ना जी बहुत ही ज्यादा VVI होता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म स्थान मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कहाँ है जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि निहालपुर उत्तर प्रदेश है। कहाँ है, निहालपुर उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा आप इसको बिल्कुल सही करते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या 40 नंबर का दिया
दिया गया। इसका सिंपल सा कहना है कि रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था, तो रामधारी सिंह दिनकर के माता जी के नाम के बारे में बात कर लिया जाए तो इनके माता जी का नाम क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे माता पिता का नाम दोनों का नाम पूछा है, तो सबसे पहले आपको माता का नाम देना है, तो माता और पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनरूप देवी माता का नाम एवं पिता का नाम रवि सिंह था। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप सही करते चलिएगा। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 41 नंबर का दिया गया है, इसका सिंपल सा क्या करना है कि अजय के माता पिता का नाम क्या था, क्या अज्ञे के माता पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो एग्जाम में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सचिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे के यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, माता पिता का नाम क्या था। तो इसका जो सही आंसर होगा जी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा कि बेअंती देवी माता का नाम और पिता का नाम दया हीरानंद जहाँ पे शास्त्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा बिल्कुल सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों आप कॉमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल कम क्वेश्चन बच गया है। तो हमारे पास प्रश्न जो दिया गया है ना जी 42 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना है कि जे कृष्णमूर्ति के माता पिता का नाम क्या है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जे कृष्णमूर्ति के माता पिता के नाम के बारे में बात करते हैं, तो इनका जो माता पिता का नाम था मेरे प्यारे बच्चों क्या था। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा, माता का नाम सजीव अम्बा एवं पिता का नाम नारायण जिद्दू था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से होगा आप इसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या कहता है कि बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या था। एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इस चीज पे हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो बालकृष्ण भट्ट के माता पिता के नाम के बारे में बात कर लिया गया है। तो इनके माता पिता का नाम क्या था, माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता का नाम चेनी प्रसाद, यहाँ पे बेनी प्रसाद भट्ट। क्या बेनी प्रसाद, आप लोग यहाँ पे याद रखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि बेनी प्रसाद भट्ट होगा, क्या होगा बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। तो चलिए उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या है जी कि जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम है। क्या जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम क्या है, देवी प्रसाद साहू है। क्या देवी प्रसाद साहू है। ऑप्शन नंबर ए को आप बिल्कुल सही कर लीजिएगा। और उसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 45 नंबर का प्रश्न क्या है, सिंपल है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए तुलसीदास के दीक्षा गुरु के नाम के बारे में बात कर लिया जाए तो इनका जो दीक्षा गुरु कौन था, नरहरिदास थे। कौन थे, नरहरिदास थे। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं ना जी अगला जो हमारे पास प्रश्न दिया गया 46 नंबर का, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसका सिंपल सा कहना है ना जी, क्या कहना है कि जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते हैं। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो यह जो पंक्ति लिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों किस पाठ से लिया गया, उसने कहा से लिया गया था। कहां से, उसने कहा से लिया गया था, उसने कहा था से। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा आप इसको बिल्कुल सही करते चलिएगा। आपका एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए क्योंकि सभी का सभी आपका गेसिंग क्वेश्चन है। और यहाँ पे 47 नंबर का प्रश्न है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। तो सूबेदारनी के बारे में बात कर लिया गया। तो सूबेदारनी उसने कहा था कि पात्रा है, क्योंकि उसने कहा था जो कहानी है सूबेदारनी वही लड़की है जो लहना सिंह को बचपन में अमृतसर के चौक पर मिलती थी और लहना सिंह उनसे पूछता था क्या कि तेरी कुर्माई हो गई, ठीक है। तो आप लोग याद रखेगा। तो 48 नंबर का प्रश्न है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति जो यह उक्ति जो कि किसकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं पता है जी कि जब भी नारी और नर के बारे में बात कर लिया जाए तो हमेशा किसकी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर से लिया गया है। और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन, रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ए होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप बिल्कुल सही कर दीजिएगा। और 49 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, क्या कहता है जी कि कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती। किस पाठ की पंक्ति है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यह जो पंक्ति है किस पाठ से लिया गया है, तो अर्धनारीश्वर पाठ से ही लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से ये होगा आप इसको बिल्कुल सही कर दीजिएगा। और लास्ट का सबसे अंतिम प्रश्न हमारे पास 50 नंबर का दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसका सिंपल सा क्या कहना है जी कि तेरी कुर्माई हो गई किस पाठ से संबंधित है। तो आपको नहीं पता है जी
जी कि तेरी कुरमाई हो गई, यह जो संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों उसने कहा था से, क्या उसने कहा था से संबंधित है, क्योंकि लहना सिंह क्या करते हैं कि अमृतसर के चौक पे एक लड़की उसको मिलती है एक दुकान पे और पूछता है लहना सिंह कि तेरी कुरमाई हो गई, और लड़की धत कह करके जवाब देती है। तो आपका यहां से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बताइए कि 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ, क्या आप कितना सही हुआ। और आप लोग क्या कीजिएगा साथ में अपना नाम को भी जरूर लिख दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे ना जो टेस्ट वाला, तो आप सबके इमेज को दर्शाएंगे और कितना बच्चा यहाँ पे टॉप किया मेरे प्यारे बच्चों आप सबको यहाँ पे जरूर बताएंगे। तो चलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।